मेष राशि वालों, मित्रों, ये 5 दिन आपके जीवन में कुछ नया बदलाव करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। एक बात तो है कि शनि की 7.5 चल रही है और अब शनि जो है वो उस डिग्री तक आ चुके हैं जहाँ से आपको नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। और इस समय केवल नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आप ना सोचें कि एकदम से नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आप ये बात सोचकर बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ऐसी बात नहीं होती है। जो इंसान शनि की 7.5 में हो उसके जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव होता है, अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है और सार्थक परिणाम भी इंसान के जीवन में मिलता रहता है। इसलिए आपको एकदम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं शनि। ये अपने आप में शनि की 7.5 का पहला चरण होता है और आप समझ सकते हैं कि पहला चरण अपने आप में बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। आगे बात करें तो ये बता दें कि आपके इस समय द्वितीय भाव में सूर्य हैं, यानी धन भाव में बैठे हैं सूर्य। ये आपके लिए अच्छी बात है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि पंचम भाव में मंगल बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देते हैं और साथ ही क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। और बुध इस समय तृतीय भाव में गुरु के साथ है। ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपके लिए है जो आपको सार्थक परिणाम देगा। लाभ के घर में राहु हैं, पंचम भाव में केतु हैं, अब यहाँ शनि की 7.5 भी है। तो ऐसे में ये 5 दिन का समय जो रहने वाला है तो आगे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी साथ साथ हस्तरेखा, कुंडली दिखाना, ये सब चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हमें मेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई भी एक प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है वो अत्यंत शुभ साबित होगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए कई अच्छी स्थिति बने हुए हैं। केवल शनि की 7.5 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ सबसे पहले तो बता दें कि जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं या ऐसा कुछ प्रयास आप कर रहे हैं आपकी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, तो सबसे पहले तो बात करें जॉब के लिए। यहाँ सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठकर यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। आपके लिए कोई अचानक ऐसी खबर, खुशखबरी मिलेगी जो आपके कार्य से संबंधित होगा, आपके जॉब से संबंधित होगा, यानी वो कार्य आपका बनने जा रहा है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रही है। नौकरी से संबंधित कोई काम बने या आपके मन पसंद जगह पे आपको ट्रांसफ़र जैसी खुशखबरी मिले, यानी कहीं ना कहीं ये आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात समझिए, यहाँ आपके जो कारोबार हैं, कार्य हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल फ़ायदा आपको मिलेगा। इतना आप याद रखिएगा कि इस समय धन के मामले हैं। ये जो इनकम जो होता है वो धन का है। राहु लाभ के घर में, धन भाव में सूर्य बैठे हैं। ये धन प्राप्ति कहीं ना कहीं से आपको आपके बिजनेस में कराएंगे। कुछ अच्छा काम आपका आपके बिजनेस में बनेगा। किसी अच्छे कार्य में आप इस समय इन्वॉल्व होकर उस कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है वो अत्यंत शुभ है, बहुत ही अच्छा है, जहां आपके इस समय कार्य बनने की स्थिति है। इसलिए ये आपका समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे आपको बता दें कि इस समय जो आप कार्य करने के लिए फैसले लेंगे वो फैसले आपके लिए बहुत सार्थक साबित होगा। ऐसा इसलिए कि यहाँ जो स्थिति है, यहाँ सूर्य अच्छी स्थिति में है ही, साथ ही साथ बुध और गुरु एक साथ हैं, तो बौद्धिक क्षमता आपका बहुत अच्छा होगा। किसी भी प्लान के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, रणनीति के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। अब इस समय आप कोई भी बड़े रणनीति मतलब निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो आपका सार्थक होगा। इस समय आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपनी स्वयं के बुद्धि से बनेगा। ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य पर है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप जहाँ भी कार्यरत हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, कहीं भी, वहाँ आपके किसी से तीखी बहस होने की संभावना है।
अब इससे आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना तीखी बहस हो सकती है। अब ऐसे में सतर्क नहीं रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं। इसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। फिर समझिए, यहाँ आपको बता दें कि आपके लाभ के घर में राहु बैठे हैं। ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। यदि आप किसी कार्य में लगे हुए हैं तो उस कार्य में बहुत बड़ा फ़ायदा आपको दे सकते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा। लेकिन चाहिए निरंतरता, यानी लगातार काम करने की ज़रूरत होगी, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुखद आपको प्राप्त होगा। यहाँ आपके लिए यानी खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपके कंसंट्रेशन इस समय बहुत अच्छे रहेंगे। अब थोड़े से प्रभावित भी आप होंगे क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये निश्चित रूप से आप थोड़े डाइवर्ट होंगे। लेकिन कभी कभी आप डाइवर्ट होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ी चिंता होगी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए, अपने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ भी आपको थोड़ी चिंता होगी, वहाँ भी थोड़े से आप विवश नज़र आएंगे, परेशान नज़र आएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि फिर भी समय आपका बहुत अच्छा है, जहाँ आप बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे, यानी सफल हो पाएंगे। हाँ, यहाँ तक ये कह सकते हैं इस समय रिजल्ट की घोषणा हो तो वो आपके पक्ष में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आगे प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर बात कर लें तो मित्रों, ये जो समय है वो प्रेम संबंध को लेकर बहुत ही अच्छा है। आप ही के राशि में द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं, तो ये तो आपके प्रेम संबंध में, लव लाइफ में एकदम से चार चांद लगा देंगे। आप इस समय कहीं ना कहीं किसी नए प्रेम प्रसंग में जा सकते हैं, किसी के साथ आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा इस समय लाइक करेगा, पसंद करेगा, या आप भी किसी को बहुत लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, किसी से मित्रता बढ़ेगी और प्रेम होने की यानी नज़दीकी बढ़ने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय आपके लिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बहुत ही उत्साहित रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी और चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस समय ध्यान रखिएगा, आप जिस कार्य से जुड़े हुए हैं उसमें कोई भी किसी तरह का भी ईमानदारी ना छोड़ें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें तो आपको टेंशन किसी कार्य को लेकर नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य पर फोकस करें, जिससे कि किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर चिंता ना हो। तो इस तरह से समय आपका बेहतर है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, बहुत ही बदलाव का समय है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।